औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के मौसम में चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हुई है। गर्मी गुजर गई है, सर्दी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। इसमें कबूतर जो होते हैं, इनके लिए मैं एक आपके लिए चीज़ लेकर आया हूँ कि आपने ये इस्तेमाल करना है। आपके लिए बेहतरीन ये कबूतर का सोकड़ा वगैरह, और कबूतर जो आंडों से कबूतरियाँ बंद हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। जो जोड़े आंडे नहीं उतार रहे वो भी उतारेंगे। और इसके साथ तकरीबन 100% आपका कबूतर फिट रहेगा, जान में रहेगा। उड़ने वाले हैं उनको भी आप दाना ये दे सकते हैं। दाना बनाने की तरकीब है कि आपने करना क्या है कि आपको ये लगा कर, तेल मैं बताने वाला हूँ कि तेल आपने लगा के कर लिया करना है। अच्छी तरह दाने को लगा के मिक्स कर लेना है। फिर ये जो उड़ने वाले हैं उनको भी दे दें, जो जोड़े वाले हैं उनको भी दे दें। ये हफ्ते में आप 2 दफ़ा कर सकते हैं। आप एक दिन कर लें जुम्मे को, दूसरे दिन मंगल को, फिर आने वाले जुम्मे को कर लें। इस तरह करके करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके कबूतर फिट रहेंगे। बड़ा आसान सा तरीका है। लोग तो देखें जी, जाते हैं काफ़ी चीज़ें डालते हैं बना के, तो उसमें तो ये आपके लिए ये आसान सा तरीका जो है ये मैंने निकाला है कि आपको इसमें फ़ायदा हो। आपने करना क्या है कि आपने ये जो आपके साथ साथ आम जगहों पे 90% लोगों को मिल जाएगा अचार का तेल। अचार का तेल लेकर परचून की दुकानों पे मिल जाता है, पंसार की दुकान से। वो उनके लिए ना वो किलो 1.5 किलो देने के लिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। तो आप वो ले लें। अगर वो नहीं मिलता तो सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल लेकर उसको तैयार करने का ये तरीका है। अगर अचार का मिल जाता है फिर उसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, फिर वो इसी तरह ही मैं आपको वो तरीका का बताता हूँ कि दाने के साथ लगाना है। और अगर आपको नहीं मिलता तो कोल्लू वगैरह मिलते हैं, कोल्लू वगैरह से जाके आप तेल ले लें। मैं 1 किलो की रेसिपी बताता हूँ। 1 किलो में आपने तकरीबन कर लें कि 100 ग्राम आपने जो लहसुन है, जिसको हम थूम कहते हैं पंजाबी में, ये जो लहसुन है ये ले लेना है। इसका छिलका उतार के इसको हल्का हल्का कर लेना है। वो चट्टू वट्टे से जो भी आप डोरी में डाल के करते हैं, तोड़ना है सिर्फ उसको सबूता नहीं रहने देना, सालम नहीं रहने देना, उसको तोड़ देना है। तोड़ के तेल को आपने गर्म करना है। 1 किलो तेल को, सरों के तेल को गर्म करके उसमें आपने वो थूम डाल देना है। थूम को फ्राई करना है। जब लाल हो जाएगा थूम, आपने उतार लेना है, उतार के रख लेना है। वो जो तेल होगा वो आपने दाने के ऊपर लगा दिया करना है। 1 किलो दाने के ऊपर एक दो ढक्कन जो है ना वो डाल के अच्छी तरह मिक्स करके तो आपने कबूतरों को डालना है। मेरे पास ये पड़ा तेल, ये अचार का तेल है, ये अचार का है। इसका तरीका का क्या करना है कि ये हो गया, ये 1.5 किलो दाना है, 1.5 किलो दाना है। इसके ऊपर ये ढक्कन लेना है, ये ढक्कन ले लेना है, ढक्कन से ही कर लेना है। इसमें इसके हिसाब से ये 1 ढक्कन डाला, इस तरह ये 2 ढक्कन डाल दिए। ये 2 ढक्कन डाल के आपने इसको क्या करना है कि बाकी इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है। ये दाने को अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसके सब एक एक दाने को लग जाए। ये कबूतर भी बड़े शौक़ से खाते हैं। इसकी क्या कहते हैं, इसमें खट्टा मीठा सा तेल होता है, अचार का तेल होता है जो खट्टा मीठा सा होता है। इसमें कबूतर जो हैं बड़े शौक़ से दाना खाते हैं। और इनके जो कबूतरियों के पेट में कीड़े हैं, कबूतरों के पेट में कीड़े हैं, जो कबूतरियाँ आंडा नहीं उतारती कीड़े की वजह से, तो उनको ज़्यादा उस्ताद कहते हैं जी इनको कीड़े वाली दवाई दें। आपको कीड़े वाली दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये लगा कर देंगे, कबूतरियाँ भी अंडे देना शुरू हो जाएंगी और आपके कबूतर सब खुडे में, पूरे खुडे में गुटकू होती रहेगी, गर्म रहेंगे और फिट रहेंगे। इससे ज़्यादा हीट भी नहीं होती और कबूतर को जितनी चाहिए उतनी उसको मिल जाती है हीट। उसके अलावा ये हो जाता है कि इस तरह का हो गया, ये हो जाता है तारवी।
ये तारदाना हो गया। इसके साथ तारदाना होने के साथ आपका जो ये दाना हो गया, तैयार हो गया। इसको आप कबूतरों को डालेंगे, सुबह के टाइम डाल दें और इस शाम के टाइम जिस तरह के जोड़े वाले को डालते हैं। उड़ने वाले जो कबूतर आपने रोके हुए हैं उनको शाम के टाइम जिस टाइम डालते हैं डालें। इसके साथ पानी जो पिलाना है वो आपने एक घंटे के बाद पानी रखना है। जिस दिन ये डालना है उस दिन दाने खिलाने के साथ यकदम पानी नहीं रखना, 1 घंटे के बाद पानी रखना है। इंशाल्लाह आपके कबूतर बेहतरीन, सेहतमंद और इस जगह से मोटे हो जाएंगे। इस जगह से मोटे होंगे कबूतर, आपके बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी उनके नज़दीक नहीं आएगी इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से। ये करने से लकवा झोला भी खुडे में नहीं आता। ये रेगुलर करने से लकवा झोला नहीं आता। कबूतर जो इसको शौक़ से खाते हैं वो बिल्कुल फिट रहते हैं। इसके साथ उनकी जो आंतड़ियाँ हैं वो भी तर रहती हैं, बिल्कुल कबूतर आपके तर रहेंगे और चर्बी खोरे होंगे। आप जब कुटाई भी करेंगे तो कबूतर आपके तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, ये दाना डालने की थी, ये बड़ी ज़रूरी थी। इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो भी मैं आपके लिए कीमती वीडियो लाऊंगा, कीमती वीडियो होंगी इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से। आपकी कबूतरबाजी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये करें, इसके साथ आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप 3-4 दफ़ा डालेंगे, 3-4 दिनों के बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपके कबूतर जब खुडे में हर टाइम गुटकू की आवाज़ होगी, ठापे लगाते होंगे, फिर आप कहेंगे कि वाकई कुछ चीज़ हमें बताई है। कोई कबूतर जो मार के नहीं बैठेगा इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक करें और दुआओं में याद रखें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।